हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने 48 प्रश्नों को शामिल किया है और सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जिनका भी एग्जाम दिसंबर में है या फिर जनवरी में है, आपको इस पूरी सीरीज को फॉलो करना है। इससे पहले 3 क्लास हम और करवा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं उनको भी देखना है। और इससे पहले जो नवंबर एग्जाम के लिए, अक्टूबर एग्जाम के लिए हमने क्लासेस करवाए हैं, उनको भी आपको रिवाइज करना है। ठीक है भाई, शुरू करते हैं क्लास। और देखो, हमने अभी एक टैली प्राइम का कोर्स लॉन्च किया था, तो आप सब ने इसमें काफ़ी एडमिशन लिए हैं। बट जो साथी अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं, आप 30 अगर नवंबर तक एडमिशन ले लेते हैं, इसको एनरोल कर लेते हैं, तो ये 199 में ही आपको मिल जाएगा। टैली प्राइम का ये जो कोर्स है विगनर्स के लिए है, यानी जिन्होंने टैली बिल्कुल नहीं सीखा है और जो टैली को अच्छे से सीखना चाहते हैं, टैली में वर्क कैसे करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, बिल कैसे बनाते हैं, है ना। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हम आपको सिखाएंगे। और इसका प्राइस जो है वो 1 दिसंबर से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। फिर ये बैच आपको लगभग 499 के आसपास में मिलेगा। ठीक है, बट अभी ये 199 80% डिस्काउंट के साथ में मिलेगा। साथ ही साथ इस कोर्स को करने के बाद जो साथी ये चाहते हैं कि सर हमने कोर्स तो कर लिया, अब हमें सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता है, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आपका सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट इसका रजिस्ट्रेशन फीस आपको अलग से पे करना पड़ेगा। 199 ये कोर्स की फीस रहेगी, या जो भी 499 होती है 1 दिसंबर के बाद में कोर्स की फीस रहेगी। आपको रजिस्ट्रेशन फीस अलग से पे करनी पड़ेगी। वो बहुत ही नॉमिनल सी होगी। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको बता देंगे, यहाँ पर वो आपको जो है व्हाट्सएप कर लेना है इसकी अधिक जानकारी के लिए। और ये कोर्स आप ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप से ले सकते हैं। जो साथी केवल कोर्स ही पढ़ना चाहते हैं, जिनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप केवल और केवल कोर्स ही यहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। बाकी आपको पता है जनवरी के लिए हमारा न्यू सेशन चल रहा है। शाम को इसकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, शाम को 6:30 पर। तो इसको आप ज्वाइन करें। और यहाँ जनवरी बैच में सॉरी 5 बजे क्लास होती है और दिसंबर बैच की 6:30 पर होती है। ठीक है, और इसमें एक कूपन कोड दिया हुआ है ट्रिपल सी J26 को लगा करके डिस्काउंट भी ले सकते हैं। सारे कोर्सेस आपको कहाँ मिलेंगे? ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप पर मिल जाएंगे। शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के विशेषता की बात करें, तो ये डिवाइस को मैनेज करता है, यस। मेमोरी को मैनेज करता है, यस। फाइल को मैनेज करता है, यस। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इसका काम नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पर? डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, पूछा क्या है? सुरक्षित फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? सुरक्षित फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? अब देखो यहाँ पर इसका जो सवाल का जवाब है, फाइल ट्रांसफर FTP, और यहाँ सुरक्षित फाइल ट्रांसफर के लिए S लग जाएगा, मतलब सिक्योर यहाँ पे और ऐड कर देना है, तो सिक्योर फाइल ट्रांसफर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का जवाब दो। कह रहा है विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? विंडोज में आप टास्क मैनेजर को कैसे ओपन कर सकते हैं? ठीक है, आप टास्क मैनेजर को कैसे ओपन कर सकते हैं? तो भाई टास्क मैनेजर कैसे ओपन होगा विंडोज के अंदर, ये आपको बताना है। इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट और स्कैप की। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और स्कैप की प्रेस करते हैं, इससे क्या होगा? टास्क मैनेजर ओपन किया जा सकता है। कंट्रोल शिफ्ट स्कैप की को प्रेस करना है। 4th नंबर का क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। अब आपको ये बताना है कि इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, OCR, OMR, प्लॉटर, कीबोर्ड में से प्लॉटर आपका क्या करेगा? आउटपुट है, क्योंकि ये प्रिंट करेगा, तो जितना भी डेटा है उसको प्रिंट कर देगा। आउटपुट डिवाइस है। बाकी यहाँ पर OMR, OCR और कीबोर्ड ये सब इनपुट डिवाइस के अंदर आ जाते हैं। जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, आप सभी क्लास को शेयर कर दें। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें,
और जो नए साथी हैं आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लो ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आईपी क्लास जो है वो 254 होस्ट तक सपोर्ट करता है। कौन सी आईपी क्लास ऐसी है जो 254 होस्ट तक सपोर्ट करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से जवाब तो क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर? चलिए, तो यहां पर क्लास सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? बी है क्लास सी। फिर कह रहा है बायोस स्टैंड्स फॉर, बायोस का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम बायोस का क्या होता है। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होता है तो आप सब जानते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला सवाल है, वेब पेज को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप देखोगे वेब पेज को कैसे रिफ्रेश कर सकते हो, वेब पेज को रिफ्रेश कैसे किया जा सकता है। तो वेब पेज को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कैसे वेब पेज को रिफ्रेश किया जा सकता है? आप क्या प्रेस करेंगे वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए? ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। कंट्रोल के साथ में आर भी दबा सकते हैं, साथ ही साथ आप F5 भी दबा सकते हैं। तो यहां ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। अगला सवाल है, कई नेटवर्क को जोड़ने वाला उपकरण कौन सा है? कई नेटवर्क को जोड़ने वाला उपकरण कौन सा है? अब देखो, कई उपकरणों को जोड़ने वाला जो नेटवर्क है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा, उसे हम लोग राउटर के नाम से जानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यहां पर आपका राउटर। फिर कह रहा है कि एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक का एक्सटेंशन आपको बताना है। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखो, एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड जो आपकी वर्कबुक है उसका एक्सटेंशन यहाँ पर पूछ रहा है। इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर वी, डॉट एक्स एल एस एम हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? वी करेक्ट है। इसमें से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है? कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है? तो यहाँ पर आपसे ही पूछ रहा है कि भाई वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। आप देखो, एक नॉन वोलेटाइल एक वोलेटाइल है। यहाँ आपकी जो रैम है वो कैसी है? वोलेटाइल मेमोरी है। विच इज नॉट एन इमेज फॉर्मेट, इसमें से कौन सा इमेज फॉर्मेट नहीं है? पीएनजी, जेपीईजी, जीआईएफ, डीओसीएक्स। अब इसमें इमेज फॉर्मेट कौन सा नहीं? पीएनजी है, जेपीजी है, जीआईएफ है, डीओसीएक्स ये डॉक्यूमेंट है। ये कौन सी फाइल है? डॉक्यूमेंट फाइल है, नॉट अ इमेज फाइल। ठीक है। अगला सवाल है, ओएसआई मॉडल का एन्क्रिप्शन किस लेयर में होता है? ओएसआई जिसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के नाम से जानते हैं, इसका सही जवाब क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन। करेक्ट आंसर कौन सा है? प्रेजेंटेशन। दो बार हो गया, तो यहाँ प्रेजेंटेशन ही है। अब चाहे आपने सी लगाया बी लगाया, दोनों ठीक है। अगला सवाल है, नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप एक न्यू फोल्डर कैसे बना सकते हो? न्यू फोल्डर बनाने के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी होती है? ठीक है,
न्यू फोल्डर के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? इसका जवाब क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एन हो जाएगा। आप कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके न्यू फोल्डर को बना सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और एन, जैसे हम क्या कर सकते हैं? न्यू फोल्डर को बना सकते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है। कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है आपका, ये सभी क्लाउड स्टोरेज हैं, ठीक है, बट ये आपकी क्लाउड स्टोरेज नहीं है। HTTPS किस पोर्ट का उपयोग करता है? जो HTTPS प्रोटोकॉल है, HTTP नहीं, HTTPS यहाँ पूछा है, और इसका जो पोर्ट नंबर है वो कौन सा है? 443 है। 80 किसका होता है? HTTP अगर है तो इसका पोर्ट 80 होता है, बट यहाँ पर इसका पोर्ट कितना होगा? 443 होगा। अगला सवाल का जवाब देना है, और इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा? अगर हम देखें ईमेल प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी आपके ईमेल प्रोटोकॉल हैं। इनमें से कौन सा फाइल इंक्रिप्शन सपोर्ट करता है? कौन सा फाइल सिस्टम एन्क्रिप्शन सपोर्ट करता है, ये पूछा है आपसे। विच फाइल सिस्टम सपोर्ट्स इंक्रिप्शन? FAT32, NTFS, FAT16, EXFAT। अब इसका जवाब क्या होगा? कौन सा इसमें करेक्ट आंसर दोगे? जल्दी से बताओ। जो अभी अभी बच्चे क्लास में जुड़े हैं, आप सब क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा फाइल सिस्टम इंक्रिप्शन को सपोर्ट करता है? NTFS, जिसे न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम के नाम से जानते हैं। CPU की स्पीड किस में मापी जाती है? CPU की स्पीड को किस में मेजर करते हैं, किस में मापते हैं, बताइए। देखो, 1 दिसंबर से हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज ला रहे हैं। 1 दिसंबर से एक स्पेशल सीरीज आपकी आ रही है, और ये सीरीज आपकी मॉर्निंग में चलेगी। मॉर्निंग के अंदर एक स्पेशल सीरीज हम चलाएंगे 1 दिसंबर से, तो आप उसको देखना ना भूलें। और शानदार क्लास हम लेकर आ रहे हैं अगले 20 डेज के लिए, क्योंकि 20 डेज के बाद में आपका एग्जाम 21 डे है, तो 20 डेज की बहुत शानदार सीरीज लेकर आ रहे हैं। ठीक है भाई, ये क्लासेस चलती रहेंगी शाम को, बट ये भी हम स्पेशल सीरीज आपको देंगे, जो सुबह कराएंगे, मॉर्निंग में कराएंगे, और ये आपकी जो है मंडे से चलेगी। ऑप्शन सी हो जाएगा, गीगाहर्ट्ज। करेक्ट आंसर सी है। अब देखो यहाँ पर यूएसबी ड्राइव से कौन सा वायरस फैलता है? यूएसबी ड्राइव से कौन सा वायरस फैलता है? कौन सा वायरस यूएसबी ड्राइव से फैलता है? जवाब में क्या होगा? वॉर्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कह रहा है मैग्नेटिक टैप किस स्टोरेज में पाया जाता है? मैग्नेटिक टैप की यहाँ पर बात की है आपसे, तो भाई क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? मैग्नेटिक टैप की बात यहाँ पर हुई है, इसका जवाब ढूंढकर बताइए क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। मैग्नेटिक टैप किस में पाया जाता है? आपको पता है HDD। मैग्नेटिक टैप किस में पाया जाता है? ना ना, HDD आपका नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है टैप ड्राइव। ठीक है, देखो मैग्नेटिक स्टोरेज होता है SSD, सॉरी HDD क्या होता है? मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, बट मैग्नेटिक टैप जो होता है ना, वो एक टैप ड्राइव आती थी पहले, टैप ड्राइव उसमें होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल है, MS वर्ड 2010 का डिफॉल्ट एक्सटेंशन बता दीजिए। MS वर्ड 2010 का जो एक्सटेंशन है, जब भी कोई फाइल को आप सेव करते हैं, वो फाइल जब भी आप किसी नाम से सेव करोगे, उस फाइल के नाम के साथ में डॉट लगा करके एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा, वो होगा DOCX। ये है ऑप्शन बी। तो 2007 से अबव देखोगे तो उसमें सब में यही फिर एक्सटेंशन आपको मिलेगा। कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट की कैसे आप लॉक कर सकते हैं, कैसे सिस्टम में पासवर्ड दे सकते हैं, है ना, उसको लॉक कर सकते हैं, ये पूछा है बेसिकली। तो कैसे लॉक कर सकते हैं, इसके लिए क्या तरीका है, क्या शॉर्टकट की है? यहाँ पर सही जवाब है, आपको बस विंडोज की के साथ L प्रेस कर देना है। विंडोज की है यहाँ पर, इसके साथ में क्या प्रेस करना है? L प्रेस कर देना है। नेटवर्क त्रुटि जानने के लिए कौन सी कमांड होती है? नेटवर्क एरर को जानने के लिए कौन सी कमांड होती है? तो नेटवर्क जो त्रुटि है इसको कैसे पता लगा सकते हैं? पिंग होता है, इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट है।
अगला सवाल है आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखने का कमांड कौन सा है? आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखने का कमांड कौन सा है? क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर आपका? आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखने का जो कमांड है वो है आईपी कॉन्फ़िग। सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन सी है, इसको बोलेंगे आईपी कॉन्फ़िग। अगला सवाल है विच मेमोरी इज परमानेंट? कौन सी मेमोरी स्थायी होती है? कौन सी मेमोरी कैसी होती है? स्थायी होती है, परमानेंट होती है। तो परमानेंट कौन सी मेमोरी है? अब आप देखो यहाँ पे जैसे रोम दिया है, रैम दिया है, कैश दिया है, रजिस्टर दिया है, इसमें आपकी परमानेंट कौन सी है? तो आप कहोगे सर पहला हो जाएगा, इसको बोलेंगे रीड ओनली मेमोरी। ये कैसी है? परमानेंट है, आपकी रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सीपीयू का कौन सा भाग गणितीय कार्य करता है? सीपीयू का कौन सा भाग गणितीय कार्य करता है? सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर देना है आपको। तो यहाँ आपका सही जवाब है डी ए एल यू, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। कौन सा उपकरण सिग्नल को एम्पलीफाई करता है? इसमें जवाब क्या है? 27 में आंसर देना है। कौन सा उपकरण सिग्नल को एम्पलीफाई करता है? तो इसका जवाब क्या है? करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर यहाँ पर है रिपीटर। सही जवाब कौन सा है? रिपीटर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, विच इज नॉट अ वेब ब्राउजर? आपसे ये पूछ रहा है कि भाई इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? आप देखो इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स और जावा। सिंपल सी बात है, फिर आपका यहाँ जावा हो जाएगा। यह एक वेब ब्राउजर की कैटेगरी में नहीं आता है। 29 में आंसर देना है। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो भाई डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कैसे बदल सकते हैं? HTTP, FTP, DNS और DHCP। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कैसे बदल सकते हैं? तो इसका तरीका है DNS। इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है हु डेवलप्ड लिनक्स? अब देखो यहाँ कह रहा है कि लिनक्स किसने विकसित किया है? लिनक्स को किसने डेवलप किया है? लिनक्स को किसने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, लिनस टोरवाल्ड्स और गूगल। लिनक्स डेवलप किसने किया है? बताओ। लिनस टोरवाल्ड्स ने किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 31 कहता है विच ओएस इज ओपन सोर्स? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स की कैटेगरी में आता है? इसमें से कौन सा ऐसा ओपन ओपन इसमें से ऐसा कौन सा है जो ओपन सोर्स में आता है? यानी ऐसा कौन सा है जो मुफ्त में मिल जाता है, फ्री में आपको मिल जाता है? और ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है। तो विंडोज तो आपको फ्री नहीं मिलेगा, है ना। इसमें आपका करेक्ट आंसर लिनक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। लिनक्स कैसा है? ओपन सोर्स की कैटेगरी में आता है। लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है। हालांकि आप देखेंगे एंड्रॉइड भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड भी कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, बट ये आपके मोबाइल फ़ोन के लिए होता है, मोबाइल डिवाइस के लिए होता है एंड्रॉइड, जो कि एक ओपन सोर्स में आ जाता है। बट नॉर्मली यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका लिनक्स होगा। टैब बंद करने की शॉर्टकट की कैसे आप विंडो को बंद कर सकते हैं? तो इसका तरीका है ऑल्टर के साथ में या 4 प्रेस करके आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपने जो विंडो ओपन की है तो उसको बंद करना, क्लोज करना है, आप सीधे ऑल्टर के साथ F4 दबा सकते हैं। कौन सी डिस्प्ले तकनीक सबसे अधिक बिजली बचाती है? बताओ। कौन सी ऐसी डिस्प्ले टेक्निक है जो अधिक ऊर्जा को सेव करती है, बिजली को बचाती, बिजली खपत को बचाती है? अच्छा, यहाँ पर जो हमने अभी आपको बताया ऑल्टर 4 भी है और कंट्रोल W भी है। कंट्रोल के साथ में हम क्या कर सकते हैं? W भी प्रेस कर सकते हैं, दोनों हैं। यहाँ पर वैसे बोथ का ऑप्शन दिया नहीं है, हम यहाँ इसको हटा करके और यहाँ लिख देते हैं बोथ। ठीक है, V एंड C ऐसे कर देते हैं और ये D अब सही हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टर F4 से तो नॉर्मली आप कर ही सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ कंट्रोल W से भी आप विंडो को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर आपका D ऑप्शन बन जाएगा।
33 का जवाब क्या होगा? LED होगा। करेक्ट आंसर में आपका ऑप्शन बी है, इसे आप LED के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, इसमें कह रहा है इनमें से कौन मेलवेयर है, इसमें से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है, कौन सा एक मेलवेयर का एग्जाम्पल है, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रीटर, रैंसमवेयर, असेंबलर, कौन सा मेलवेयर? तो यहाँ पर सही जवाब देना है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? आप देखो कि सारे जैसे कंपाइलर दिया है, इंटरप्रेटर दिया है और असेंबलर, ये सब आपके ट्रांसलेटर हैं, भाषा अनुवादक हैं, लेकिन रैंसमवेयर आपका भाषा अनुवादक नहीं है, तो ये आपका एक मेलवेयर है। हेल्प खोलने के लिए कौन सी फंक्शन की होती है? हेल्प के लिए क्या फंक्शन की है? कौन सी फंक्शन की से हम हेल्प ले सकते हैं? तो इसके लिए F1 होता है, हेल्प की शॉर्टकट की F1 होती है। गूगल डॉक्स का क्या मतलब होता है? आपको क्या बताना है, यहाँ जो गूगल डॉक्स है, तो गूगल डॉक्स का क्या मतलब होता है? हार्डवेयर, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, एंटीवायरस, कंपाइलर। गूगल डॉक्स का मतलब समझाना है, इसका मतलब क्या होता है? तो ये क्लाउड, आप इसको लिख सकते हैं, क्लाउड बेस्ड एक एप्लीकेशन है गूगल डॉक्स। 15 का बाइनरी रूप क्या होगा? हालांकि इस टाइप से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो इसका जवाब क्या होगा? व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 15? जो 15 नंबर है, इसका अगर बाइनरी आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इसका बाइनरी क्या होगा? तो आप देखेंगे इसका जो बाइनरी आएगा वो 1111, यानी कि 1111 आएगा 15 का जो बाइनरी होगा वो। अगला सवाल है हेक्साडेसिमल 255 का क्या होगा? व्हाट इज द हेक्साडेसिमल ऑफ 255? अब 255 का जो हेक्साडेसिमल है वो क्या होगा? 38 का इसमें जवाब देना है, तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा एफ एफ। दो आएंगे यहाँ पे, एफ, एक और दो, ठीक है, एफ एफ हो जाएगा। 1 TB जो है वो किसके, 1 TB कितने जीबी के बराबर होता है? कितने जीबी? 1 TB मतलब कितने जीबी? तो 1024 GB जहां हो जाएगा वहां 1 TB हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि फिशिंग क्या है? फिशिंग आपको है, मतलब फिशिंग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, फिशिंग का मतलब होता है नकली वेबसाइट द्वारा डेटा को चुराना। कुछ ऐसी वेबसाइट, कुछ ऐसे मेल्स जो कि नकली होते हैं, बस केवल आपको ऐसा लगता है कि ओरिजिनल है बट वो होते नहीं हैं, तो उसी को हम फिशिंग कहते हैं। बहुत सारे मेल कॉल्स वगैरह आते रहते हैं। इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? जवाब दीजिए। पाइथन, जावा, C++, HTML में आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि HTML को एक मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा HTML। PDF स्टैंड्स फॉर, PDF का मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कौन बदलता है? तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने वाला जो उपकरण है वो है मॉडेम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, जो फर्स्ट पेज होता है, उसे आप किस नाम से जानते हैं? उसे आप होम पेज के नाम से जानते हैं। फाइल सिस्टम, फाइल लिस्ट करने का लिनक्स कमांड क्या है? बताओ। 45 में जवाब देना है, इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका राइट। कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? कौन सा प्रिंटर है जो टोनर का इस्तेमाल करता है? इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, लेजर या थर्मल? 46 में क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लेजर प्रिंटर। तो राइट आंसर कौन सा है? सी हो जाएगा। फिर कह रहा है बायोस किस मेमोरी में स्टोर होता है? बायोस कौन सी मेमोरी में स्टोर किया जाता है? हम कई बार आपको पढ़ाए हैं कि बायोस नाम का जो प्रोग्राम है, जिसको फर्मवेयर कहते हैं, यह रोम चिप के अंदर होता है। तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन बी है। अगला सवाल है ब्लूटूथ किस उद्देश्य के लिए उपयोग होता है? आपको ये बताना है कि ब्लूटूथ किस उद्देश्य के लिए उपयोग होता है। इसका राइट आंसर क्या है?
ऑप्शन सी है शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए होता है, शॉर्ट रेंज के लिए होता है आपका ब्लूटूथ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और आज का सेशन भी यहीं पर समाप्त होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे और आपको डेली क्लास करना है। समय रहता है शाम को 8:30 पर। इसके साथ साथ में जैसा मैंने कहा आपका 1 दिसंबर से क्लास स्टार्ट होगी, एक स्पेशल सीरीज जो 20 डेज की होने वाली है। और ये बहुत ही शानदार सीरीज रहेगी। जिनका दिसंबर में जनवरी में एग्जाम है वो इस सीरीज को फॉलो अवश्य करेंगे। ठीक है, और समय रहते आप लोग बैच में आ जाइएगा। अभी सभी बैचेस पर डिस्काउंट चल रहा है, जैसे कि टैली पर एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जो 199 में ही आपको मिल जाएगा। बट जिनका जनवरी में एग्जाम है और आप इस बैच में अगर अभी तक नहीं आए हैं तो इसको इनरोल कर लीजिएगा। ये कूपन कोड लगाकर इस बैच को आप इससे भी कम प्राइस में ले सकते हैं। और ये बहुत शानदार बैच है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप SSC एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। प्रॉपर इसको पढ़ना है। इसके अंदर हम ई बुक भी फ्री में दे रहे हैं, 2 ई बुक आपको यहाँ पर दी जाएंगे जिनको प्रिंट करवा सकते हैं। और एक सीक्वेंस में आपको डे 1 से सारे क्लासेस मिल जाएंगे। जो क्लासेस करवा दिए हैं हो चुके हैं वो सब रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। और सारे क्लासेस को एक सीक्वेंस में आपको देखना है, अच्छे से कोर्स कवर करना है, पढ़ना है और फिर अपना एग्जाम देना है। तो इस कोर्स से आप आराम से इजिली एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको SSC वाईफाई स्टडी नाम से मोबाइल ऐप मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसको आप इंस्टॉल करके बैच में एनरोल कर सकते हैं। कोई समस्या आती है तो नंबर दिया है 9452299436, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।